हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रामानंद जी के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं रामानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो रामानंद जी जो थे वो अपने गुरु के यशस्वी शिष्य थे और इन्होंने संत जो मत के प्रचार व प्रसार का श्रेय जो रामानंद जी को ही दिया जाता है। ठीक है, इनके जन्म के बारे में कहा जाता है इनका जन्म हुआ था 1368। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो ज़्यादा थोड़ा ठीक माना गया है उसको 1368 माना गया है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में। ठीक है, और ये कानकोब्ज ब्राह्मण परिवार से थे। इनके गुरु का नाम था, जो दीक्षित गुरु थे यानी जिन्हें इनको दीक्षा दी थी, वो राघवानंद थे। क्या थे? राघवानंद थे। ये शिक्षा दीक्षा लेने के लिए काशी चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? काशी। याद रखना, कहीं कहीं काशी दिया होगा, तो ये शिक्षा दीक्षा लेने के लिए काशी चले गए थे। ठीक है, वहीं पे इन्होंने राघवानंद से शिक्षा ली। ठीक है, अब ये है कि ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के चतुर्थ शिष्य थे। यहाँ पे गुरु लिखे आए, ये गलत है, यहाँ पे शिष्य होगा। ठीक है, चतुर्थ शिष्य थे। कौन थे? रामानंद जी। ठीक है, रामानुज की जो शिष्य परंपरा थे उनके चतुर्थ शिष्य थे। ठीक है, अब रामानंद जी के शिष्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके शिष्य के बारे में क्या कहा जाता है, ये कितने हैं। ठीक है, तो शिष्य इनके थे 12। कितने थे? 12। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नहारियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सैना और सुरसरी। तो आपके जितने भी ये 12 शिष्य दिए हैं आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप ट्रिक के जरिए करें, वैसे आप इनको पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आप प्रैक्टिस सेट के जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करते रहिए, तो इसको याद करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो याद इसलिए करना पड़ेगा कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा शिष्य इनका नहीं है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसलिए आपको ये सब 12 शिष्य इनके याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इनका निधन हुआ था 1468। देखिए, जन्म कब हुआ? 1368 में हुआ और निधन हुआ 1468। तो आपको ये भी दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि दोनों में 68 है, बस 13 के बाद 14 करना है, तो ये भी बहुत आसान हो गया। अब इनके भक्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाभादास जी के अनुसार जो इनकी भक्ति भी थी वो दशाद भक्ति थी। कैसी भक्ति थी? दशाद भक्ति थी। लेकिन दशाद भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ साथ इन्होंने जो ज्ञान व्रति प्रेमी होते हैं उनको ज्ञान मार्ग का उपदेश भी दिया। ठीक है, जिनको ज्ञान का उस आवश्यकता थी उनको ज्ञान मार्ग का भी उपदेश दिया। ठीक है, रामानंद जी बड़े उदार चित्त के कहते हैं मनुष्य थे, और ये जो आपका इन्होंने एक दल का संगठन किया था, एक विरक्त दल था इनका। क्या था? विरक्त दल था, उसका संगठन किया था और उसका नाम बैरागी रखा था। ठीक है, बैरागी नाम से उसको रखा गया था। अब देखिए, इनके जो गुरु थे आपको पता है इनके गुरु कौन थे? राघवानंद। ठीक है, जो राघवानंद की सिद्धांत पंच मात्रा है, ठीक है, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि रामानंद की जो साधना पद्धति में नाम स्मरण का बहुत महत्व था। ठीक है, नाम स्मरण का मतलब होता है जैसे किसी भी भगवान का नाम का जप करना। ठीक है, तो आपका नाम स्मरण हो गया, जैसे कोई शिव भगवान का करता है, कोई विष्णु भगवान का करता है, कोई राम भगवान का करता है, तो इसी प्रकार से रामानंद की जो साधना पद्धति थी वो भी नाम स्मरण का बहुत अधिक इनका महत्व था। ठीक है, और इन्होंने जो अपने मतों का प्रचार प्रसार किया था वो हिंदी के माध्यम से किया था। ठीक है, देखिए, हिंदी के माध्यम से करते हैं तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा उसका जब प्रचार प्रसार होगा तो जनता उसके फेवर में आएगी। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी को अपने कहते हैं माध्यम का प्रचार प्रसार माध्यम बनाया, हिंदी को अपना माध्यम बनाया। ठीक है, इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि धर्म ग्रंथ एवं उपासना के वह साधनों की आलोचना की। ठीक है, इनको यानी तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और वेद जो ग्रंथ होते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, उन सब की इन्होंने आलोचना कर दी थी। ठीक है,
हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है कि राम काव्य के पुरस्कर्ता किसको माना जाता है आपके कहते हैं रामानंद जी को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके जो कहते हैं इनका जो भक्ति भावना थी वो क्या थी, इनका जो एक संप्रदाय था, संप्रदाय रामावत संप्रदाय। ठीक है, रामावत संप्रदाय था। ठीक है, और इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र था वो राम या सीताराम था। ठीक है, ये जो कहते हैं आराध्य को मानते थे यानी श्री राम को मानते थे, वो कैसे थे, निर्गुण निराकार अगम अगोचर आदि थे। ठीक है, लेकिन जब कहते हैं संत और भक्तों को कहते कहते ज़रूरत होती थी तो ये अवतार धारण कर लेते थे, इनका ऐसा मानना था। यानी ये निर्गुण निराकार अगम अगोचर राम को मानते थे। ठीक है, राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। आपको पहले ही बता दिया कि राघवानंद भी इसी शाखा नहीं बोलेंगे, इसी के प्रचार प्रसार करते थे राम भक्ति का। उसी प्रकार से रामानंद ने भी किया, लेकिन कहते इसको उन्होंने इसका प्रवर्तन तो किया लेकिन रामानंद ने इसको प्रसारित करा, यानी बहुत बड़ी क्षेत्र में इसको फैलाया। जो राम भक्ति थी इसको बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने फैलाया। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। ठीक है, आकाश धर्म गुरु कहा है क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें थी। इन्होंने कहते हैं जो जाति पाति थी उसका विरोध करा, यानी भेदभाव नहीं करते थे ऊंच नीच में, क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो भी खुद ही ऊंची जाति और नीची जाति दोनों से थे। ठीक है, तो इनके जो भक्ति के द्वार थे वो सभी जातियों के लोगों के लिए खुले हुए थे। ठीक है, इसलिए कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचना देखिए कौन कौन सी थी। वैष्णव मताब्ज भास्कर इनकी एक रचना है। फिर आपका है श्री रामचंद्र पद्धति, फिर योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भास। ठीक है, इनकी रचना मायने जाती है। अब देखिए रामानंद कृत वैष्णव मताज भास्कर में उनके शिष्य का नाम है सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वैष्णव मताज भास्कर में किस शिष्य ने रामानंद से प्रश्न किए, तो ये आंसर हो जाएगा कि सुरसुरानंद ने प्रश्न किए हैं। ठीक है, अब इनकी पंक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कापे, रोग शोक जाके सिमिन न चापे। ठीक है, ये वाली आरती आपने घर घर में सुनी होगी क्योंकि सबके घर में ये आरती होती है, तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी कहते हैं आपकी पंक्ति है वो है, कहाँ जाई हो धरी लागो रंग, मेरे चंचल मन भयो अपंग। ठीक है, दूसरी पंक्ति ये है कि कहाँ जाई हो धरी लागो रंग, मेरे चंचल मन भयो अपंग। फिर नेक्स्ट है आपका अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी सर्वोत्तम गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित करी। ठीक है, अनंतानंद को जानते हैं आप। अनंतानंद इनके एक शिष्य थे, क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, और उनके शिष्य थे कृष्णदास पहरी। कौन थे, पहरी। तो गलता कहाँ पे, अजमेर में आपके, वहाँ पे रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित करी। ठीक है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ पे स्थापित करी, गलता में करी। ठीक है, अब आते हैं रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर तोताद्री। जैसे रामानुजाचार्य का दक्षिण भारत में तोताद्री कहा जाता है, यानी उनकी जो गद्दी है वहाँ पे कहते हैं उसको तोताद्री कहा जाता है। उसी प्रकार से उत्तर भारत में कहते हैं इनका भी उत्तर तोताद्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मध्य युग के समृद्ध स्वाधीन चिंतन के गुरु रामानंद ही है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरे को भी शेयर करिए ताकि वो भी
रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।